We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बीजेपी के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन जी हैं, उनसे बात करते हैं। शाहनवाज जी, डोनाल्ड ट्रंप से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत हुई, तमाम सारे मुद्दों पर विपक्ष घेर रहा था। पीएम मोदी ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि न ऑपरेशन सिंदूर रुका है, न हम मध्यस्थता किसी की स्वीकार करेंगे, और पाकिस्तान के कहने पर ही हमने सीज फायर किया था। तो आपको लगता है कि अब इससे शायद चुप हो जाएंगे? चुप तो ये विपक्षियों को होना है जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भारत सरकार का जो स्टैंड है वो एक नहीं अनेक बार बताया गया है, और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को भी बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जब तक पाकिस्तान आतंक से तौबा नहीं करेगा जारी रहेगा, और अभी रुका है। पाकिस्तान ने जब घुटना टेका तब सीज फायर हुआ, इस पर कोई विवाद है ही नहीं। एक और बात पीएम मोदी ने अपनी बातचीत में साफ कर दी कि जो मध्यस्थता किसी की स्वीकार नहीं है, क्योंकि पहले बात आई थी कि अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच हम मध्यस्थता कर देंगे, तो पीएम मोदी ने साफ मना किया ट्रंप से बातचीत। अभी भी भारत का ये पुराना स्टैंड रहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, पहले भी नहीं हुआ है। जो शिमला एकॉर्ड था वो भी यही था कि दोनों देश खुद बातचीत करेंगे, और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब भी पाकिस्तान के डीजीओ ने जब घुटना टेका कहा कि सीज फायर चाहिए, और हमने मकसद पूरा कर लिया था। हमने तो पहले ही कहा था कि हम आतंकियों को मारेंगे, और जब पाकिस्तान ने हरकत की तो उसका जवाब दिया, गोली का जवाब गोले से दिया। ये हमारा स्टैंड रहा है, तो ये तो जग जाहिर है। एक मुद्दा और है जिस पर विपक्ष काफी से सवाल खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हो, क्योंकि मुनीर को अमेरिका ने बुलाया है और आज मुनीर मिलेंगे भी ट्रंप से। इस मसले पे सवाल पूछा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? पाकिस्तान का डेलीगेशन दुनिया में गया, जैसे भारत का डेलीगेशन गया, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कई जगह गए, तो वो जाते रहते हैं। वो कहीं भी जाएं उससे भारत को क्या फर्क पड़ रहा है? भारत का अपना स्टैंड है कि अगर आतंक की घटना यहाँ करोगे तो उसका जवाब मिलेगा। अच्छा सर, इससे अलग हटकर बिल्कुल एक बिहार की राजनीति पे सवाल है कि डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मुद्दे पर तमाम पार्टियां सवाल खड़ी कर रही हैं कि और कहा जा रहा है कि लालू यादव माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। आरजेडी की तरफ से नहीं मांगे। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने और लालू जी ने जो अपमान बाबा साहब का किया है, ये भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं है। जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे हम इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको माफ़ी मांगना चाहिए, सब कुछ बर्दाश्त है, बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं। बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। सहयोगी संजय शर्मा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।